मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी में जब भी एक्सपोजर करते हैं, ईआरपी करते हैं, तो घबराहट होती है और यही घबराहट आगे के एक्सपोजर करने से हमें रोक देती है, क्योंकि हमारे मन में जैसे ही घबराहट हुई, चिंता हुई, तो हम उससे हटने लग जाते हैं या घबराहट और चिंता से मुक्ति के उपाय खोजने लग जाते हैं। वही मुक्ति के उपाय ओसीडी बन जाते हैं। देखिए, आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर का और मन का ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम है कि हम पेन से बचना चाहते हैं। जैसे ही आपने ईआरपी किया, आप गंगा जी हैं, गंगा जी आपने कल क्या किया था? ईआरपी में एक्सपोजर में क्या किया था जिससे घबराहट हुई? सर मैंने काफी दिनों बाद मुंह धोया तो घबराहट हुई थी। हाँ, वो तो निकल गई थी। हाँ जी। उसके बाद मैंने बर्तन मांजे, जो मैंने काफी महीनों से मांजे ही नहीं थे। हाँ, तब थोड़ी सी हुई थी, लेकिन वो भी निकल गई। हाँ, फिर मैंने कपड़े धोए, तो हाँ, बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी। हाँ, साबुन देख के मुझे हाँ, साबुन से सर्फ देख के, झाग देख के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम घबराहट हुई। हाँ जी। फिर उसके बाद वो भी थोड़ी धीरे धीरे करके कम हो गई। हाँ, हाँ जी। तो रात में थोड़ी थोड़ी परेशान कर रही थी, हाँ, वो तो वापस उसके इफेक्ट से हाँ आ जी जाते हैं। आ रहे थे। फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया, थोड़ी देर बाद, कुछ देर हुई थी। हाँ, कुछ देर होगी। हाँ जी। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा मन है ना, पेन को सहन नहीं कर सकता हाँ है। जी। जैसे घबराहट हुई, हम विचलित हो जाते हैं और हाँ जी। कंपल्शन की तरफ भागते हैं। हाँ जी, मन में आ रहा था बार-बार कि जाऊँ मुँह धो के आऊँ, हाँ, लेके मुंह धो आऊँ। के आऊं, मैं देख लूं, पूछ लूं, हाँ जी। हरी इंश्योर करने की हाँ जी, मन में बात आती है। आती है। हाँ, कि पूछ लें कि लगा तो नहीं हुआ है, लगा तो नहीं, हाँ देख जी। लें, वेरीफाई करें। हाँ जी। तो जो इंसान वेरीफाई कर लेता है, कंपल्शन कर लेता है, वो फंस जाता है। वो फिर उस ओसीडी के लूप से निकल ही नहीं पाता है। जो बताया था ना आपने, हाँ जी। मैंने डूइंग और अवॉइडेंस, हाँ तो जी। उसने डूइंग कर ली और फिर आगे से वो सोच लेता है कि आगे से ये काम नहीं करूंगा, वो अवॉइड करने लग जाता है, जी। तो वो लूप में फंस जाता है। हाँ जी। ऐसा होता है कि आपने भी इस घबराहट को सहन किया है। मेरे पास जो आते हैं या जो आने की सोचते हैं, उनको लगता है यार घबराहट को कैसे सहन करेंगे। हाँ जी, ऐसा होता है। हाँ, घर पे भी वो हाँ सोचते जी। रहते हैं। यहाँ आके कुछ देर उनको ठीक लगता है, हाँ जब जी। तक एक्सपोज़र ना ना करवाओ, करो, हाँ सही। तब तक तो वो कहते हैं, "हाँ जी, सब कुछ कर लेंगे।" हाँ जी। क्लासरूम में तो वो हीरो बन जाते हैं हाँ जी। और जैसे ही मैदान में उतरते हैं, जब घबराहट होती है, फिर उनको लगता है कि गलत जगह फँस गए और गलत बंदे के सामने फँस गए। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मैं गलत जगह फँस गई, मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, हाँ। इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, मैंने ये मान लिया कि मुझे प्रॉब्लम है। हाँ। किसी को नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है बस। बस, जो ये सोच लेता है कि गलत जगह फँस गए, गलत बंदे के सामने फँस गए, यहाँ से भागें। हाँ जो जी। एक बार भाग गया, वो हमेशा के लिए फिर ओसीडी का मरीज बन गया। हाँ जी। वो ठीक नहीं हो पाएगा, जी सर। क्योंकि भाग-भाग के हम ठीक नहीं हो सकते ना, इतने सालों से सर भाग ही भाग तो ही रहे रहे थे हैं। सर, नहीं कुछ भी नहीं बना है और बिगड़ गया है हालत। हाँ, तो यहाँ से भी भाग गए, तो हमेशा से भाग हाँ गए फिर। जी। फिर जीवन से ही भागना हो गया। हाँ जी। मेरा यहाँ से भागने का मन नहीं करता है, मुझे ठीक हाँ, होना है बस। बस तभी आप हाँ जीत जी। पाई ना। जी। तो आपने उस घबराहट के पहाड़ को भी हरा दिया, जी सर। जो बहुत भयंकर होता है। हाँ जी। जो आपने घबराहट सही, एंग्जायटी सही, हाँ उतना जी। सहन कोई कर ले, तो उसका जीतना तो पॉसिबल है ही। उसको कौन हरा सकता है? जिसकी हिफाज़त खुदा करे। जी सर। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो बताओ, आपने तो समर्पण कर दिया, हाँ जी। तो फिर आपको कौन रोक सकता है? जी सर। तो उसी का नतीजा है कि आज आप फिर से मैदान में उतर गई। जी सर। हाँ, देखो घबराहट होती है, कुछ घंटे तक हो सकती है। हाँ जी। हाँ, ये हमारा काफ़ी समय भी ले जा सकती जी। है, लेकिन अगली बार इससे कम होगी। आज जैसे अब मुँह धोने से तो होगी नहीं, बर्तनों से तो होगी नहीं, जी। कपड़े धोने जाओगी तो फिर होगी। थोड़ी-सी होगी, हाँ। हाँ, लेकिन वो 10, 15, 20 मिनट के बाद निकल जाएगी। ठीक है सर। तो तीसरी बार करोगी, तो वो 5-10 मिनट होगी, चौथी बार करोगी, तो 4 मिनट होगी, हाँ जी। 5वीं बार में 3, ऐसे करके 21 दिनों के अंदर वो घबराहट होनी बंद हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ, एक ही बार किया है ना, तो इसको 21 दिन लगातार करना होता है, जी सर। फिर आप जीत गए। एक है। दिन आपने सही कर लिया, अब 20 दिन और बचे हैं, 20 दिन और कर लेना। ठीक है सर। हाँ, तो 20वें दिन आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है, लगेगा कि अब तो आवश्यकता ही नहीं। वो सारा डाटा रिसाइकल बिन से ही निकल जाएगा। निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में
हीरो बन जाएं। जो लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में ठीक हो गए, वो वापस भी एक ही दिन में आ जाते हैं। जो धीरे धीरे ठीक होते हैं वो परमानेंट ठीक होते हैं। तो आपने एकदम से हीरो नहीं बनना, आराम से चलना है। जी चमत्कार की, कोई जादू की उम्मीद नहीं करना है। जी सर। वैसे जादू और चमत्कार होगा, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है। ठीक है सर। उम्मीद रखोगे तो फंस जाओगे। फल की इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है कर्म सर। बेस्ट करना है। ठीक है सर। जो मैं बता रहा हूं वो करते जाना। हाँ जी। ये मत सोचना कि ठीक कब होंगी, घर जाके कर पाऊंगी कि नहीं, वो नहीं सोचना। बस कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहना है। मन में बस ठीक जो है मैं सर। बता रहा हूँ वही फिक्स करना है। फ्यूचर को छोड़ देना है कि कल कैसे होगा, फ्यूचर में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ नेटवर्क है। क्या समझे? फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो फंस जाओगे। हाँ, वो आउट ऑफ नेटवर्क हाँ है। जी। फ्यूचर की टेंशन ज्यादा हो जाती है कि आगे कैसे करूंगी। हाँ, आगे जी। कैसे करेंगे, ये जी। वो जो आप फ्यूचर के बारे में जितना सोचोगे उतना फंसोगी। हाँ जी। और फ्यूचर का सोच के तो फिर आज वाला भी हाथ से निकल जाएगा। जी सर। आज पर ध्यान नहीं रहेगा आपका। आप नेटवर्क से बाहर चले गए तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ जी। क्या समझ में आया? फ्यूचर का नहीं सोचना है मुझे, आज पे ध्यान देना है। हाँ, आज कैसे करना है। बस ये 2-3 बातें तो हैं। और प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एफर्ट करने होते हैं। ओसीडी के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है कि आपको लगातार करना होगा। अथक निरंतर प्रयास करने होते हैं। एक आधे आधे अधूरे प्रयासों से बात नहीं बनती है। फुल प्रयास, अनंत, अथक, कंसिस्टेंट, फिर ठीक है बात सर। बनती है। 21 दिन। बस। ठीक है सर। तो अब कैसा फील कर रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है, अब तो ठीक लग रहा है मुझे। अब तो लगता है कि जीत गई मैं। हाँ जी। हाँ, तो आज फिर से करेंगे। रेडी हो? हाँ जी। आज सिर धो लेंगे। अच्छा, सिर को कैसे धोना है पहले बताओ। पहले घर में कैसे सिर धोती थी? पहले मुझे साबुन वगैरह तो छोड़ ही दिया था। हाँ। मैं बेसन लेके सिर धोया करती थी। बेसन से? हाँ जी। अच्छा। तो वो पानी भी 3-4 बार मारती थी, वहम के मारे हाँ। कि अच्छे से डला है कि नहीं डला है। हाँ। ये वहम भी बहुत ज्यादा आता था। अच्छा। हाँ, कि साफ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा होता है। हाँ। तो मुझे वो नहीं होता था, सेटिस्फाई नहीं होता कि साफ हो गया है। अच्छा। हाँ, मम्मी खड़े रहते थे पास में। अच्छा। हाँ जी। अपने आप पे नहीं होता था कि साफ हो गया होगा। हाँ। तो लगी रहती थी काफी देर तक। बहुत मुश्किल से हट पाती थी, मुझे आधा पौना घंटा लग जाता था ओ। सिर धोने में ही। अच्छा। थक जाती थी खड़े खड़े गर्दन नीचे करके, फिर अच्छा। भी लगी रहती थी। सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से हट पाती थी। अच्छा। मुझे रोना आता था उस टाइम पे, बीच में अटक जाती थी, क्या करूं क्या ना करूं। हम्म। हट जाती थी तो घबराहट होती थी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, घबराहट को फिर सहन नहीं कर पाती थी। बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ, और इसलिए दोबारा करती थी। इसलिए दोबारा करते थे। हाँ जी। और फिर वहीं फंस जाते थे। हाँ जी, ऐसे ही होता था। लेकिन अब आप समझ गए कि दोबारा करना ही फंसना है। वो डूइंग हो जाएगा ना। हाँ जी। डूइंग से तो डाटा ऐड हो जाएगा, हाँ जी। तो उससे फिर आप और ज्यादा फंसती जाओगे। जी सर। तो डाटा डिलीट करना है तो 4 स्टेप। ये सबसे पहले आप सिर धोने जाना है, हाँ। और गाली निकालते हुए कि ओसीडी के विचार आ जाओ, अब मैं सारे शरीर पर साबुन लगा करके ही आऊंगी। फुल गाली देनी है, जम करके गाली देनी है, हंसते हुए। नहीं, कल तो मैंने शरीर पे थोड़ा साबुन लगाया था। हाँ। हाँ जी, जैसे आपने बोला थोड़ा बहुत लगा लेना। हाँ। लगाया था मैंने, जल्दी से धोया भी था। हाँ, वो तो आपने कर लिया। हाँ बस अब अपना फाइनल एक ही एक्सपोजर बचा है, वो करते ही आप 100% ठीक होने की तरफ चली जाएंगी। वो है कि आपने साबुन से सिर धो लेना है। बस तो सिर धोने आ जाना है तो गाली निकालते हुए, और डर को पूरा बढ़ा करके कि अब साबुन ही मेरे सिर में लगा रहेगा। इस डाउट को क्लियर नहीं करना। ओसीडी वाले यहां पर मार खा जाते हैं कि वो डाउट को क्लियर करने लग जाते हैं कि साबुन नहीं लगा, इस बात को साबित करने लग जाते हैं। मन में विचार आया कि चेहरे पर साबुन लगाए, तो हम पूछेंगे या देखेंगे, इससे क्या है कि वो डाउट क्लियर हो रहा है। तो डाउट को क्लियर नहीं करना, डाउट को बढ़ा कर रखना है कि हाँ, चेहरे पर साबुन लगा है, और लगा के आऊंगी मैं, अब मैं चेहरे पर हमेशा साबुन ही रखूंगी। इस तरह से डाउट का सामना करना है। ठीक है सर। क्या समझ में आया? डर का सामना करना है, अपने डाउट का सामना हाँ, करना है। क्योंकि ये नकली है, ये तो वहम है ना। हाँ जी, क्योंकि साबुन से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए मुझे ज्यादा वहम हो रहा है इस चीज को लेके। हाँ। हाँ जी। देखो, साबुन में कुछ ऐसा है ही नहीं हाँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए। साबुन तो लाखों हजारों लोग लगाते हैं,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओसीडी वाले, आप नहीं लगा रही एक अकेली, बाकी ओसीडी वाले तो साबुन के साथ ही जीते हैं। हाँ जी, उनको वो तो लगाते ही रहते हैं। हाँ, उनको तो खाना ना दो चाहे, लेकिन साबुन पक्का चाहिए। एक समय वो खाने बगैर रह सकते हैं, साबुन सब बगैर कुछ बगैर रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर रह लेंगे, हाँ जी। लेकिन साबुन के बगैर कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जी सर। हाथ बिना साबुन तो वो रह ही नहीं पाते हैं। कि साबुन तो जैसे ये फोन है, फोन के बगैर बंदा नहीं रह पाता है नहीं ना, रह पाता है। और इसमें नेट ना हो तो बंदा लगेगा कि शरीर में खून ही नहीं है। जी सर। ऐसे ही ओसीडी वालों को लगता है कि साबुन नहीं तो जीवन ही नहीं है। जी सर। तो आपका उल्टा हो गया ना, हाँ जी। साबुन है तो गड़बड़ है। हाँ, क्या समझे, बोलो। करना है मुझे, हम्म, डरना नहीं, डर का सामना करना है मुझे। हाँ, डर का सामना करना, डाउट को बुलाना है ठीक कि है। आ जाओ ओसीडी वाले विचार। मेरे फेस पर भी लगा है, मेरे कपड़ों पर भी साबुन सरफ लगा है, मेरे तो बालों में लगा है, सारे शरीर में लगा है, और मुंह में भी जा रहा है। मैं साबुन पी रही हूं, मैं साबुन खा रही हूं। ये बोलना है गाली के साथ। इससे क्या है कि डाउट का सामना हो जाएगा। ठीक। वरना आप डाउट को हटाने लगी या उसको क्लियर करने लगी तो फंस जाओगी, और यही महागलती ओसीडी वाले करते हैं। ठीक है सर। क्या समझ में आया? डाउट को क्लियर नहीं करना है। हाँ, मम्मी से भी नहीं पूछना है। ठीक है। मम्मी से पूछना भी कंपल्शन है। हाँ जी, जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। हाँ, और मम्मी को खड़े रखना भी कंपल्शन हाँ, है। आज मैंने सुबह जब हाथ धोए, ब्रश चक के आई, हाथ धोए, तो मन में आ रहा था कि दिखाऊं कि साफ हुए कि नहीं हुए। बस तो बस मैंने नहीं दिखाया पर। बस आप जीत गई। आपने नहीं दिखाया तो आपने डाटा डिलीट कर दिया। हाँ जी। अगर मम्मी को दिखाती तो डाटा ऐड हो जाता। हाँ जी। आप जीतने लग गई हो। मुझे आप पर बहुत विश्वास है कि आप लगभग जीत गई हो। सिर्फ एक मैदान बाकी रहा है, बाकी तो आपने फतेह कर लिया। जी। बाकी मैदान आपने जीत लिए, बस एक किला रहा है, उसको अभी खाना खा के जीत लो, चाहे पहले जीत लो। कब जीतना है? जब आप बोलोगे तभी। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखो, मेरे को आप में सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि आप समर्पित हो। जो मैं कहता हूं वो कर देती हो, अंजाम जो भी हो करती हो। करती हो तो जीत गई। ठीक है सर। हाँ, आपने सामना किया ना, हाँ जी। तो सामना करने वाले हमेशा जीतते हैं, और जो भागने वाले हैं, अवॉइड करने वाले हैं, वो हमेशा फंसते हैं। वो इस दुनिया में कभी भी नहीं जीत पाएंगे। जो भागते हैं, बचते हैं, जी। क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो भाग लेते हैं। या एक बार अटेम्प्ट में फेल हो गए तो उन्हें लगता है कि अब हो ही नहीं हो नहीं पाएगा। पाएगा। हाँ जी। लेकिन बार बार फेल होके तो इंसान पास होता है ना। अभी मैं जब सो रही थी तो सपने में यही आ रहा था कि मैं मुंह नहीं धो पा रही हूँ, और हाँ मुझे घबराहट हो गई थी। हाँ, वो आ गया ना, सब विचार आ गया, मेरी विचार ने आँख डरा दिया। उसने मैं खुल गई, मेरी आँख खुल गई, मुझे घबराहट हो गई थी बहुत ज्यादा। हाँ, वो इतना पैटर्न स्ट्रॉन्ग बना हाँ हुआ है ना। जी, सपनों में भी ये चीजें घूमती रहती हैं और कुछ आता ही नहीं है। हाँ, तो अब सपने में ये चीज, क्योंकि जो दिन में हम सोचते हैं वही सपने में सपने में आता है। आता है। अब ये मेरी चीजें आप बार बार सुनोगी, मैं वीडियोस दूंगा, वो आप बार बार देखोगी, हाँ तो जी। सपनों में ये आने लग जाएगा। ठीक है सर। हाँ हाँ, बन गई ना बात। हाँ जी। तो जिंदगी में ऐसा होता है ना कि बेबी स्टेप लेने होते हैं, छोटे छोटे कदम तो उठाने होते हैं ना। हाँ जी। एकदम से चाहे बड़ा ना करो, लेकिन हल्के हल्के कदम उठाने होते हैं। एक एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ाना होता है। एकदम से छलांग नहीं मारनी, आराम आराम से चलना है। ठीक है। आराम आराम से चलते जाएंगे तो जीत जाएंगे। क्योंकि एकदम से तेज भागेंगे तो हाथ पैर तुड़वा बैठेंगे, एकदम से भागेंगे तो हाँप जाएंगे और फिर रुक जाएंगे, फिर भागना ही छोड़ देंगे। अगर आराम आराम से चलोगे तो लंबा चल पाओगे, जी सर। भागोगे तो थोड़ी देर में थक जाओगे। हाँ जी। कछुए और वो खरगोश वाली कहानी सुनी है ना। हाँ जी। हाँ, तो जो लगातार चलता रहता है वो जीत जाता है, और जो एक बार भाग के सो जाता है वो हार जाता है। तो आपने आराम से चलना है, बस मैं बता रहा हूं उतना उतना चलते जाओ। धीरे धीरे चलोगी तो लंबा चलोगी, अर्थात आप ठीक हो जाओगी। मैंने सिंक पे भी मुंह धोना छोड़ दिया था, मतलब कि अच्छा। अलग से टैप मारा है तो वहां पे मुंह धोती थी। अच्छा सिंक पे नहीं धोती थी मैं। अच्छा अच्छा, वो साबुन सामने पड़ा होता है ना, तो धो नहीं हाँ पाती। हाँ, वो दिख जाता है। वो दिख जाता है मुझे। तो अब आपने सामना किया, देखो। हाँ जी, कल मैंने धोया था।
हाँ, कल धोया है, बार बार जा रही हो। हाँ जी। तो ये साबुन का तो आसपास हो तो ये तो निकल गया वहम, हाँ जी। ये तो नहीं बचा हाँ है। जी। तो आज साबुन का गिफ्ट भी तो आपको देना है। हाँ जी। अभी चलेंगे, दोपहर को लंच होगा ना, तब आप चलेंगे खारिया, वहां से एक 5 किलो की पेटी ठीक है। खरीद लाएंगे साबुन की और आपको देंगे इनाम में। क्योंकि आज शाम को इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे, सारा कुछ आज शाम तक 9-10 बजे तक निपटा देंगे, ठीक है। फुल निपटा देंगे। फिर मैं कल जाऊंगा, ठीक है सर। और आपको तो मैं बाद में बुलाऊंगा, अच्छा। एक दिन फिर भी बुलाएंगे आपको, आ जाओगे? हाँ जी। आपकी तो ट्रेन आती है सीधी, ट्रेन यहाँ से मैं ले आऊंगा। हाँ सर, ट्रेन से भी आ सकते हैं। हाँ, आराम से आ सकते हाँ, हो, आ सकते हैं। कभी भी आ जाया करो। ठीक है सर। अकेले भी आ सकते हो या मम्मी को लेके आना जरूरी है? अकेले ये भेजते नहीं है ना, कहीं से कोई कुछ बात घबराहट हो जाए रास्ते में, इसलिए हाँ, भेजते रास्ते नहीं में है। घबराहट हो जाए, कोई साबुन दिख जाए, कोई साबुन लेके जा रहा हो बंदा और आपको टच कर दे तो गड़बड़ हो वो तो जाएगी ना। मैं तो गली में भी कहीं जाती हूँ कुछ लेने के लिए, तो मम्मी को टेंशन हो जाती है, 5 मिनट लेट हो गई है। हाँ, कहीं घबराहट हो के हाँ दौरान जी। आ गया हो। हाँ, कोई बात नहीं, आप ले आना। हाँ जी। जी, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, हाँ जी। खुश रहो, बस छोटे छोटे कदम उठाते जाओ। जैसे बच्चा एक दिन में जवान नहीं होता ना, हाँ जी। या एक ही दिन में जवान हो जाता है, धीरे धीरे होता है सर। तो ऐसे ही धीरे धीरे ही हम ठीक होंगे ना। हाँ जी। जैसे बच्चा दौड़ना भी एक दिन में नहीं सीखता ना, है जी। बहुत बार गिरता है, चोट भी लगती है। ऐसे आप कई दिन तक चलोगी, घबराहट तो होगी ना, हाँ जी। ये गिरना ही हो गया, फिर से मन में आएगा विचार, बार बार आएगा, जी। लेकिन आप चलती रहोगी, निरंतर चलती रहोगी, तो नहीं आएगा, फिर आना ही बंद हो जाएगा। हाँ जी। ये कुछ समय तक आके विचार थक जाएगा, फिर हाँ आपको जी। छोड़ देगा, ठीक है सर। फिर कहेगा अब इसके साथ मत्था मारने का फायदा नहीं है, ये नहीं मानने वाली, अब किसी और को देखते हैं, अब गंगा को छोड़ते हैं, अब किसी यमुना को पकड़ते हैं। हाँ, जी फिर सर। कोई कावेरी आ जाएगी। अब से जो आएंगे ना इलाज लेने, उनके नाम नदियों के ऊपर ही रखेंगे, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, महानदी, घग्गर नदी, वो जो नदियां तो होंगी 100-200। हाँ जी, बहुत है, हाँ, बहुत नदी है। और जो मेल आएंगे उनके पर्वतों के ऊपर। क्योंकि नदी तो होती है, नदा नहीं होता ना। या कोई नाला हो। उसके ऊपर नाम रखा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यही है कि आराम आराम से चलते जाओ। जैसे पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, उस पे एक ही दिन में फल नहीं आते हैं, हाँ जी। समय लगता है। जी सर। मौसम सर्दी गर्मी का उसे सामना करना होता है, हाँ जी। फिर जाकर के वो छायादार या फलदार वृक्ष बनता है। उसी प्रकार आपको भी तो इसमें मेहनत तो करनी होगी ना। जी सर। बिना मेहनत किए कैसे जीत हासिल हो सकती है? जी सर। कोशिश किए बगैर कैसे जीत पाओगे बताओ? आपने की है, इसीलिए आप यहां तक पहुंच गई। अब आगे और कोशिश करते जाएंगे, फाइनल कोशिश करनी है बस, उसके बाद तो फिर सारा ही निकल गया। लास्ट स्टेप बचा है, अंतिम पड़ाव पर है, बस उसको हंसते हंसते झेल लो, उसको सीना तान के झेल लो कि आ जा वो सीढ़ी, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, आ जा, घबराहट जितनी होनी है हो जा, मेरा दिल फाड़ना है, मेरा सीना फाड़ना है, फाड़ दे, अब तो मैं साबुन से सिर धोकर ही रहूंगी। ठीक है सर। ये ठान लो, क्या समझे? अब तो मैं हाँ, डरूंगी नहीं, करके ही रहूंगी। करके ही रहना है जी। अब कैसे करोगी? करके बताओ भी, अब कैसे सिर धोगी साबुन से, पहले बताओ। जैसा आप बोलते जाओगे वैसा करती जाऊंगी। अच्छा, पहले आपको सिर धो के दिखाएं या आप अपने आप धो लोगे? नहीं, अपने आप ही धो लूंगी। अच्छा, याद तो है ना कैसे धोते हैं? चलो एक बार एक्टिंग में धो के दिखाओ कैसे धोगे। अभी सिर नीचे करके पानी डालकर, हाँ, पानी डाला, फिर साबुन ले लिया, साबुन लगा लिया, हाँ, फिर ऊपर से पानी डाल देना, हाँ। मसलने के बाद थोड़ा सा हाँ, पानी डाल देना, बस। हाँ जी। साबुन तो दोबारा तो नहीं लगाना, नहीं नहीं, बस इतने में तो हो जाएगा। फिर वो पानी कितने, तीन का तो निकल गया या 3 का बचा है? नहीं 3 का अब नहीं है। मैं अब जब पिछली बार मैंने धोया था, मैंने 3 ही बार पे धोया था। अच्छा, वो 3 वाला अंक काफी वाला दिन तो तक दिमाग में अटका तो रहा था वो चीज, अच्छा, फिर मैं धो के हट गई थी 3 पे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। फिर वो आना ही बंद हो गया। हाँ जी। हाँ,
उस टाइम डर लग रहा था कि मैं 3 बार पे हट गई हूँ, मन हाँ, बार-बार उसी टाइम थोड़ा सा लगा था, फिर बाद में डिलीट हो गया वो। हाँ जी। अब आया ही नहीं, वो बाद में नहीं आया। नहीं। अब मैंने याद दिलवाया तो आया, नहीं तो हाँ आता ही जी। ना। नहीं, हाँ जी। हाँ, तो ये 3 का चक्कर तो समाप्त हो मैं गया। एक्चुअली चाय भी पीती थी तो वो भी मैं देखती थी, मैं 3 बार डाली है मुँह में कि 4 बार डाली है। अच्छा। अब नहीं देख रही हूँ। अच्छा, आज 3 रोटी देंगे आप? ठीक है। कितनी रोटी की भूख है अभी? अभी तो भूख तो ले लेंगे, 3 रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, विकास जी आज खाने के समय कैमरा लेकर चलना, भूल जाएं तो। तो 3 रोटी लेनी है, हाँ जी, 3 रोटी खाएगी। ठीक है सर। अब जबकि हम 3 टाइम खाना भी खाते हैं, नॉर्मली हम देखा जाए सुबह का हाँ। करते हैं, दोपहर को करते हैं, शाम को भी करते हैं। सही बात है। तो ये भी मुझे होने लगा था कि मैं 3 टाइम खाना क्यों खा रही हूँ। तो हाँ। मैं पहले तो खाती आई थी, बचपन से खाती आई थी। हाँ ये मैंने प्रॉब्लम अभी जब से ओसीडी हुई है तब से छोड़ दिया था। हाँ। 2 बार करने लगी थी। हाँ। बस सुबह एक बार 11 बजे नाश्ता कर लिया और रात को हाँ। सीधा करते बस। बस तो देखो, अब हमने अवॉइड किया, सामना नहीं किया ना, हाँ। इसीलिए ये बढ़ गया। हाँ, एक बार मम्मी से पूछ लीजिए, मैंने एक बार मतलब कोई चीज लेकर खाने को लेकर आई, अच्छा मैंने खाई, मम्मी ने खाई और मेरे भतीजे ने खाई। अच्छा। मुझे ये होगा तीनों ने खाई है, चौथे बंदे ने भी खानी ही खानी है। चौथे बंदे को कहाँ से लाए? फिर पड़ोस में बच्चा था, उसको भी खिला दिया। उसको तो कैसे? इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे हाँ। उस टाइम पे। अब लगता है कि मैंने बेवकूफी की। हाँ जी। हैं? अब बताओ, किसी की 3 शादियां हो जाए हाँ जी। तो आप तो उसकी चौथी करवा के ही मानोगी। इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे, डर की वजह से मैंने किया है ऐसा। हाँ अब मालूम भी है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि हाँ। नहीं ऐसे करो, नहीं करो। करो। हाँ जी। अब बताओ, किसी के 3 बेटे हो तो आप उसको पड़ोस में हमारे मेडिकल स्टोर है, मैंने उसे भी बताया तो वो बोल रहे थे किसी घर में तो 3 लोग ही होते हैं, तू मार डालेगी क्या उनको? या मार डालेगी, जाए एक और ऐड कर दे। बस उस टाइम माइंड इतना ज्यादा अपसेट हुआ पड़ा था, हाँ। चीजों को लेके होने लगा। लेकिन अब तो ये 3 का तो चक्कर डिलीट हो गया। नहीं। हैं? आज मैंने सुबह चाय 3 बार भी देख के पी ली। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड। ब्रश भी 3 बार ही किया होगा। अरे वाह, अरे आपने तो अपने आप ही शुरू कर दिया। हाँ जी। अब तो मुझे लगता है कि बस आज के बाद तो आप सारी चीजें घर पे भी एज इट इज ट्राई करोगी। हाँ जी, बस ऐसे तो पता कि कर लूंगी। हाँ। बस कई बार बीच में मन में घबराहट सी पैदा वो होती होगी है। होगी, हाँ जी। बार बार होगी वो। हाँ जी। बीच में देखो, वो अटकाएगा ना, ओसीडी हाँ है, जी, हाँ जी। वो राक्षस है। हाँ जी। वो जाग गया तो फिर वो अपना असर तो दिखाएगा ना। हाँ जी। जैसे मान लो एक बच्चा बिगड़ गया, एक माँ है, एक कहानी में अक्सर सुनाया करता था, हाँ जी। जो आपको फिर मैं सुना रहा हूं, कि एक माँ है, उसका एक बेटा है। बेटा माँ के पास आता है और चॉकलेट मांगता है। हाँ जी। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं मिलेगी, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हाँ जी। और भगा देती। लगा देते। बच्चा खेलने लग जाता है और उसे चोट लग जाती है, खून आ जाता है। हाँ। बच्चा रोने लग जाता है और माँ के पास आता है। तब माँ उसे चुप कराते हुए चॉकलेट दे देती है। हाँ जी। ठीक है, ये घटना हो गई। अब क्या हुआ कि बच्चा 1-2 दिन बाद में फिर माँ के पास आता है, चॉकलेट मांगता है, माँ नहीं देती है, वही लेक्चर सुना देती है कि दांत खराब हो जाएंगे, ये वो। तो बच्चा खेलने लगता है और वो बस चोट खा लेता है। फिर जी। चोट खाता है तो रोता है, तो माँ के पास आता है तो माँ फिर चॉकलेट दे देती है। अब बच्चे ने सीख लिया कि भाई चॉकलेट मांगने से नहीं मिलती, चॉकलेट तो मिलेगी रोने से और चोट खाने से। चोट खाने से। तो अब बच्चे को जब भी चॉकलेट की जरूरत हो तो वो रोने लग जाए, या चॉकलेट हाँ जी। तो वो चोट खा ले, बस हाँ। चॉकलेट मिलती जाए। अब जब भी उसे और कोई चीज की आवश्यकता हो तो वो बस चोट खाना, उड़दंगबाजी करना, या तरह तरह की हाँ जी। गंदी हाँ जी। आदतें उसने सीख ली। अब माँ उसकी बात मानती रही, क्योंकि माँ तो माँ है, बहुत हाँ प्रेम जी। करती है हाँ बच्चे जी। का, तो रोना, उसकी चोट, उसका खून कैसे बर्दाश्त कर हाँ सकती जी। है। जैसे अक्सर ओसीडी में माएं अपने बच्चों का साथ देती हैं, हाँ जी। जैसे आप अपनी माँ पर फोर्स करती हो तो माँ कर ना चाहते हुए भी करती कर रहती देती है। हैं। हाँ जी। बहुत सारे लड़के जिनको ओसीडी है, वो अपनी माँ से बहुत काम करवाते हैं, माँ को एक नौकर की तरह लगाते रहते हाँ हैं, जी। ये करो वो करो, सारा काम माँ से, और माँ ना चाहते हुए भी सारा काम करती रहती है। हाँ जी। वो वही करती है जो लड़का चाहता है। तो जब माँ विरोध करती है, शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है उसे कि अरे रे, मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो तो जाएगा। वो शुरू में तो इसलिए करती रहती है कि ये ठीक हो जाएगा, हाँ जी, उन्हें पता इसको ही नहीं होता परेशानी ना हो। कि हाँ जी। लेकिन जब उसकी आदत में आ जाए
तो फिर उसे पता चलता है कि अरे रे, ये तो मेरे से करवाने लग गया, ब्लैकमेल हाँ कर जी। रहा है। तो अगर माँ फिर विरोध करती है तो वो बच्चा कहता है मर जाऊंगा, खा लूंगा, पी लूंगा, घर छोड़ दूंगा। हाँ जी। अब माँ को लगता है कि मेरा एक ही तो बेटा है, ये चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, पति भी साथ नहीं देता, ये वो, तो हाँ वो जी। कहती है, करती रहती है ना, मरती रहती है। हाँ जी। तो अब बताओ उस बच्चे को बिगाड़ा किसने? माने। माँ ने बिगाड़ा है। हाँ जी। तो अब माँ कैसे सुधारेगी? उसकी गलत आदतों को रोकने की कोशिश करेगी, नहीं हाँ, करना है। कोशिश करेगी तो वो कहेगा मैं मर जाऊंगा, खा हाँ लूंगा, जी, पी वो लूंगा, धमकी भी जहर पी देगा। लूंगा। हाँ जी, ऐसे बोलेंगे वो। हाँ, तो बोलेगा तो फिर माँ क्या करेगी? माँ कहेगी चल चल, हाँ जी, मान लेती है ना। मान लेते हैं। अब उसे समझाया नहीं जा सकता क्योंकि समझता तो है नहीं, माँ ने लेक्चर देके भी देख लिया। हाँ तो जी। अब माँ उस बिगड़े हुए बच्चे को कैसे सुधारेगी? उसकी आदतों को कंट्रोल करेगी, कैसे उसे करेगी? रोकेगी, हैं? उसे रोकेगी इस बात को लेकर कैसे रोकेगी? कि मान लो आप माँ हो हाँ, और आपका ही वो बेटा है, तो आप कैसे रोकोगी? अगर वो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है तो मैं उसे कैसे रोकूंगी? हाँ, मेरा काम होगा, मैं तो अपना तरीका अपनाऊंगी, मैं उसका माइंड डाइवर्ट करूंगी इस चीज से, कैसे? ये चीज खानी नहीं है, खराब करती है। अरे ये तो उसको ही पता है, कहता है मेरे को चॉकलेट चाहिए। हाँ जी, वो तो पता है। हाँ, वो डाइवर्ट तो होता ही नहीं है उसका माइंड। हाँ जी, होता तो नहीं है। ये चीज मैंने अपने ऊपर ट्राई की थी ना, कि हाँ, मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने की, क्योंकि ना डाइवर्ट डुइवर्ट कुछ नहीं होता है। हाँ जी, मैंने डॉक्टर से पहले मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैंने डॉक्टर से ये बोला था कि मुझे ऐसे-ऐसे होता है। वो मुझे बोलते थे मेरा माइंड डाइवर्ट कर लो। हाँ, डाइवर्ट कर लेती थी, लेकिन फिर उस चीज़ पे अटक जाता था जहाँ पे डाइवर्ट किया होता था। हाँ, वहाँ पे अटक जाता था वो, बिल्कुल। सोच जो मेरी अटक जाती थी। मुझे क्या करना है? हाँ, उसे बताओ, बताओ। उसे रोकना है, मतलब हाँ, उसको सुधारना है, तो कैसे सुधारोगी? हुँ। मुझे समझ आया, मैं उसे मार भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, मार भी नहीं सकती, तो कैसे सुधारोगी? समझाऊँगी तो वो समझेगा भी नहीं, वो बच्चा हाँ, है। ना समझना तो उसके बस की बात है नहीं। हाँ, बोलो, बोलो। सोचो, सोचो। वो जितनी भी जिद करेगा मैं दूँगी नहीं उसे, पर अच्छा, चॉकलेट दोगी नहीं। दोगी नहीं। अगर दोगी नहीं, तो वो फिर कहेगा मैं मर जाऊँगा, मैं ज़हर खा मैं कह लूँगा। दूँगी कर लो जो करना है। अच्छा, तो फिर वो रोएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगी? नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हैं? बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो थोड़ी देर हाँ, चिल्लाएगा, तो चुप यही रोएगा, एक तरीका है। वो चिल्लाएगा, अब वो चिल्ला के रह धमकी भी जाएगा। देगा मुझे। अब क्या होगा कि माँ जब उसे ठान लेगी कि जो इसने करना है कर ले, वो हाँ जी। तोड़-फोड़ भी करेगा, हाँ जी। नुकसान भी करेगा 5-10 हज़ार का, हाँ जी, खून भी आएगा, बहुत कुछ करेगा। उँगली भी टूट जाएगी। हाँ जी। तो माँ सीना ही तगड़ा कर ले कि जो करना है कर ले, मरना है तो मर जा, मर जा। मुझे मत मार बस। माँ देगी नहीं उसे चॉकलेट, अर्थात माँ उसका काम करेगी नहीं। तो क्या करेगा वो 1 घंटे 2 घंटे कर करा के रो रा के रो रह के चुप जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। रह जाएगा। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा करेगा, इतना कि 1 दिन तक लगातार कर सकता है ना, भाग भी सकता है, फिर आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। हाँ जी। ड्रामा कर सकता है कि मैं पंखे से लटक रहा हूँ, लटकेगा नहीं। ठीक है? तो उसके बाद दूसरे दिन भी वो करेगा ड्रामा, लेकिन पहले दिन की हार उसे दूसरे दिन का ड्रामा बहुत थोड़ा करवा पाएगी। उसका आत्मविश्वास लो हो जाएगा। दूसरे दिन भी वो करेगा, हाँ जी। लेकिन पहले दिन से कम। तीसरे दिन थोड़ा-सा ही कर पाएगा। हाँ जी। चौथे दिन सोचेगा यार कोई बन फायदा नहीं नहीं रही, है। तो वो 5-6 दिन बाद में छोड़ देगा। हाँ जी। तो 5-6 दिन के अंदर सुधर गया। हाँ जी। ऐसे सुधारा जा सकता है। बस पहला झटका ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहला झटका सहन कर लिया तो बाकी के झटके सहन किए जा सकते हैं। तो यही तो आपको मैं कह रहा हूं कि आपको पहला झटका ही सहन करना है बस। बाकी झटके तो बहुत आसान है। क्या समझी? मुझे पत्थर बना लेना खुद को। हाँ, पत्थर बना ही लेना समर्पण के साथ हाँ जी। कि सर ने जो कह दिया बस चाहे कुछ हो मरना ही मंजूर है। ऐसी जिंदगी का फायदा भी तो क्या है ना। हाँ जी सर। अब मान लो आप 4 साल जी ली, घुट-घुट के जिए तो कोई फायदा? नहीं तो सर। ऐसी जिंदगी का फायदा ही नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ जी। तो इसलिए फिर मेरे अनुसार चल ही लो, पुनर्जन्म मिल जाएगा। जी सर। हाँ, तो एक तरफ नरक ही है तो जो स्वर्ग की तरफ ले जा रहा है तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं।
हाँ जी। हाँ, या तो मरना है या फिर जीतना है, भागना नहीं है। मर जाना, शहीद हो जाना अच्छी बात है। जैसे फौजी होते हाँ हैं, जी, वो लड़ते लड़ते भाग जाते हैं, शहीद होते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो शहादत मंजूर है। ओसीडी से लड़ते लड़ते मर जाओगे वो मंजूर है, लेकिन भागना मंजूर नहीं है। और ओसीडी में मरता कोई है ही नहीं, हाँ जी, जीतना ही होता है इसमें। इसमें मरने का चांस भी नहीं है, हारने का। हारोगे तो तब जब भागोगे, जब भागोगे नहीं तो जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है। चलो, अब बताओ, इस आज की जो हमारी कन्वर्सेशन रही उससे आपको कितना क्लियर हुआ, क्या समझा, और अब कैसे आप अपने एक्सट्रीम एक्सपोजर को अंजाम देने वाली हो? तो जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूंगी। हाँ, इतनी भी घबराहट हो, सामना करूंगी इस चीज का। वेरी गुड। हाँ जी, तो देखा जाएगा जो होगा फिर होते हुए। जितनी भी घबराहट होगी देखा जाएगा, क्या करना है। जो होगा सो। हाँ जी, तो मुझे धोना है बस, कैसे भी करके। हाँ, जो बस आंखें बंद करके सोचना नहीं है हाँ जी, कि जो होगा सो देखा जाएगा। आज मर ही रही हूं मैं, हाँ जी, गाली निकालते हुए कि आ जाओ सीढ़ी के विचार में मर रही हूँ, हाँ जी, फुल गाली निकालनी है। ठीक है। गाली निकालनी नहीं सीखी आपने, इसीलिए घबराहट घबराहट ज्यादा होती है। पिटाई करना नहीं सीखी, इतनी भोली सी क्यों रह गई बताओ? फिर मैं तो ट्यूशन भी पढ़ाती थी पहले बच्चों को, तो मैं नहीं हाथ उठा पाती थी उनके भी। मतलब कि जो जिनके अंडर में काम कर रही थी, मतलब कि वो मुझे बोलते थे जब भी शरारत करे तो मार दिया करो। हाँ, और मैं नहीं मारती थी। हाँ, खुद परेशान हो जाती थी लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती थी। हाँ जी, अपने हक के लिए लड़ना, झांसी की रानी हाँ जी, बनना होता है ना। हाँ जी, धर्म के लिए, अपनी इज्जत के लिए तलवार भी उठानी पड़ती है। अब ओसीडी के खिलाफ तलवार उठानी होगी। हाँ जी, ये ऐसे प्यार से बातों से नहीं मानने वाला, ये लातों का भूत है साला, जो बातों से कभी नहीं मानेगा। बातें ऑफिस में बैठ के कितनी कर लो, सीबीटी ऐसे झंझटबाजी, हाँ कितनी जी, वीडियो देख लो, कभी भी बात नहीं पड़ता। बनेगी। हाँ जी, कुछ करना जब पड़ता है, तलवार हाथ में नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं जीत होगा। संभव नहीं है। हाँ जी, और उस समय दर्द, घबराहट सहन करना ही होगा, दर्द का सामना करना ही होगा, घबराहट का सामना करना होगा। जितनी हो कह दो, हो जाता हूं बस, इसको कहो फुल ला तू, कम आ रही है। क्योंकि एक बार बुला लो ना, जितनी होनी है हो जाए, क्योंकि पीछा छूट जाएगा ना। एक बार तो एक्सट्रीम ही बुलाओ कि आज अगर कम हो गई तो फिर बाद में आ जाएगी, आना तो उसे एक बार है। एक चीज से हटती है, सब दूसरी बढ़ जाती है, ये चीज ऐसे होता है। हाँ, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा था कि जब घबराहट हुई थी कपड़े धोने के बाद, तो रात में ऐसे हो रहा था कि मैं ये कपड़े सब बदल दूं बस। हाँ, बार बार हो रहा था, बार बार ऑब्सेशन आ रहा था। हाँ जी, बहुत ज्यादा आ रहा था। हाँ, ये भी लगा होगा, मुझे दिख नहीं रहा, लगा जरूर होगा, ऐसे हो रहा हाँ, था। हाँ, वो मन है ना आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। जैसे वो बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, ब्लैकमेल कर रहा है ना, ओसीडी ब्लैकमेल कर रही है, ये समझो आप। हाँ जी, यहाँ होगा ये वो, बहुत तरह तरह के वो विचार बहुत भेजेगा। ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। हाँ जी, तो अब कम हो गए ना, हाँ जी, अब उसे पता चल गया कि ये कर नहीं रही है, इसलिए वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो 21 दिन का ये फार्मूला है। जब आप 21 दिन कर लोगी तो विचार आने ही बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। फिर दादा ने पूछा, चलो अब फिर जीत ही ले, लास्ट एंड फाइनल पहाड़ जीत ले। हाँ जी, चलो चले। ओके, गाली देती रहो मन में सर उसकी वीडियो तो नहीं बनेगी? ना, उसका वैसे वो धुंधला बनेगा। बनेगी बट है। हाँ, उससे क्या क्या आपको फायदा हो जाएगा ना, धुंधला ब्लर कर देंगे ना। अच्छा, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ब्लर से आपने देखा नहीं है? हाँ देखे, फेस ब्लर किया होता है। हाँ, फेस बाल ब्लर होते हैं, उसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है सर। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं हूं ना साथ में। अब बस वो टाइमिंग याद रखना भी, बिल्कुल जस्ट जाना है और आ जाना है, साबुन लगाना है। ठीक है, बाहर धो लोगे आप तो बाल्टी में पानी भर के? किधर? इधर सामने वो पक्का फर्श है वहां, या वॉशरूम में धोना है? वॉशरूम में धो लूंगी सर। बाहर धोने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा, यहाँ भी है, ये बड़ा वॉशरूम है, यहाँ धो लो। वो छोटा है ना? कौन सी वाला? ये ऊपर। हाँ ये छोटा है। हाँ, ऊपर बड़ा है। इधर धोना है मुझे? हाँ, हाँ,
ठीक है। नहीं कंबाइन है बाथरूम और वो। हाँ हाँ, उसमें कोई वहम है कंबाइन में? नहीं कंबाइन में कई बार होता है, वैसे तो नहीं, अब तो नहीं कर रही हूँ इतना, पहले तो होता था, क्या बीच होता? में होने लगा था, पहले नहीं होता था। अच्छा, कंबाइन में क्या आता कंबाइन था? में होना था कि फ्लश की सीट सामने है ना, तो फ्लश आ रही है मेरे। हाँ, उसका भी सामना करना है कि फ्लैश आ ही रही है। ऐसे आती तो फिर भाई वो कमरे में ही होती है, तो कमरे में सारी जगह ही होती है ना। मैं जैसे अपने गांव गई थी तो वहाँ पे ना कंबाइन बना रखा है उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो मुझे वहाँ पे एक बार हो गया था, बस टच हो रही है, टच हो रही है, तो मैं हाँ कर नहीं पा रही थी, मैं बाहर हाँ। आके नहाई थी दूसरे बाथरूम में। हाँ, तो अब देखो बाहर आना अवॉइडेंस हो गया ना, हाँ जी, तो उससे वो बाथरूम मैंने यूज ही नहीं किया उतने जितने दिन मैं हाँ, वहाँ अब पे थी। वो हमेशा लिए अवॉइड कर दिया। हाँ जी, तो ये करना, उससे फंस गए ना, लूप में फंस गए। हाँ जी, पहले जबकि कर लेती थी। हाँ हमारा नीचे है वो, मतलब कि नीचे पोर्शन है वो अलग अलग है, जो ऊपर है हाँ, वो कंबाइन है, और मैं ऊपर बिल्कुल। कंबाइन में ही नहाती थी पहले, पहले कुछ भी नहीं था। चलो अब हम कंबाइन में ही करेंगे, ठीक है, इसको फुल फिर को फेस करते हैं, फिर हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। फ्लैश उठती नहीं, वो तो नीचे चली गई। हाँ जी, बस वो माइंड में। हाँ, वो माइंड में ऐसे ही बैठा हुआ है। हाँ जी, तो उस बैठे हुए को डिलीट करना है, तो उसका सामना करना होगा, हाँ जी, फेस करना होगा ना। बार बार फेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर। बस छोटी सी तो बात है। आप तो इतनी समझदार, इतनी अच्छी हो कि एकदम कर लोगी। आज देखना, घबराहट को बुला लोगी तो भी नहीं होने वाली। बुलाओ उसको, ठीक है? ठीक है चलें? सर। ओके, चलते हैं, आ जाओ।